सुधांशु जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मणिपुर पर विपक्ष ललकार रहा है और पीएम राजस्थान पहुंचकर कह रहे हैं भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, इंडिया क्विट इंडिया। क्या मकसद है? मतलब इंडिया को ही घेरना, यानी सियासी रण ही अब बन चुका है क्या सब कुछ? देखिए, दोनों बातों का मैं जवाब देता हूं। विपक्ष ललकार नहीं रहा, विपक्ष भाग रहा है। पहली बात बहुत स्पष्ट है, नियम यह कहता है, नियम 228, कि यदि किसी भी नियम के तहत कोई चर्चा स्वीकार कर ली गई है तो फिर वही चर्चा दूसरे नियम के तहत नहीं विचार की जा सकती। जब नियम 176 के तहत सरकार ने स्वीकार कर लिया तो नियम 267 के तहत चाहिए, चलिए वो भी मान लिया। तो अब ये बताइए, नियम 267 में यह कहां प्रावधान है कि पहले प्रधानमंत्री बयान देंगे उसके बाद डिस्कशन होगा? नियम 267 कहता है जिस विषय के ऊपर चर्चा होगी वह चर्चा शुरू होगी और अंत में उसका रिप्लाई कंसर्न मिनिस्टर देगा। नहीं, वो भी नहीं मानना है। फिर उसके बाद कहते नहीं प्रधानमंत्री का वक्तव्य होना चाहिए। तो हमारे दोनों सम्मानित सांसद बैठे हुए हैं, संसद में यदि मंत्री या प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य देते तो उसके बाद चर्चा नहीं होती वक्तव्य पे। मतलब जिस नियम को कह रहे हैं वो नियम को ही नहीं मान रहे, उस नियम में यह प्रावधान नहीं है। यानी नियम 176 हो या 267, काम नहीं करना है, केवल बवाल करते रहना है। इनका होल सोल एजेंडा यह है। इसलिए विगत 1.5-2 वर्षों में संसद के आधा दर्जन सत्रों में आप बता दीजिए, एक सत्र बताइए जिसपे कि कोई इन लोगों ने बहस होने दी हो। चलिए, पिछले सत्र में तो हम अलग विषय पे बहस जा रहे थे। सुधांशु जी, ये बहस पे तो रोज ही बात कर रहे हैं। जरा आज के टॉपिक पे आइए ना। अनुमति दे चुकी। पीएम ने जो इंडिया, जो विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है, उसका क्या अर्थ है? ये लोग कह रहे हैं कि डर गए हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि डर गई है, घबरा गई है बीजेपी इंडिया से। इसके बाद आ रही हूं मिस्टर यादव। उसका भी मैं जवाब देता हूं। राजस्थान की स्थिति और अन्य स्थितियों में एक तो गुणात्मक अंतर है। राजस्थान में आरोप विपक्ष ने नहीं लगाया है, राजस्थान में सरकार के मंत्री ने बोला है। और कहां बोला है? फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है। इससे ज्यादा एथेंटिसिटी, इससे ज्यादा प्रामाणिकता किसी वक्तव्य की नहीं हो सकती कि जो सरकार का हिस्सा है वो सदन के पटल पर खड़े होकर कहे कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी कहें कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है ये इतनी गंभीर परिस्थिति है और कांग्रेस। सुधांशु जी, आज आप मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे हैं। आज आप मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे हैं सांसद जी। मैं तो सवाल आपसे ये पूछ रही हूं कि क्या इंडिया से आप लोग घबरा गए हैं? हाथ धो के इंडिया, जो विपक्षी गठबंधन है, उसके पीछे क्यों पड़ गए? इसका जवाब दीजिए ना। देखिए, उन्होंने बात कही, घबराने की स्थिति है, बहुत साफ बात है। आज अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, इन्होंने तो एक दिन इस देश को भी अपने बराबर कर दिया था। यह सत्य नहीं है क्या? इंडिया इज इंदिरा किसका वक्तव्य था? कांग्रेस के नेता का वक्तव्य नहीं था अंजना जी, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का बयान था, जिसके लिए आज तक किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनके अनकंडीशनल माफी नहीं मांगी है। इसलिए वो यथावत है और ये वैसा ही बयान है जैसा कि नाजी पार्टी के कन्वेंशन में 1934 में हिटलर के राइट हैंड मैन रूडोल्फ हेस ने नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी, फ्यूहरर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज फ्यूहरर। ठीक वैसे ही इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और वैसे ही आज अपने गठबंधन को कहने लगे। अरे जनाब, उन्होंने तो ऐसी बात बोली कि ये लोग घबरा गए। उन्होंने तो बोला ना, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, सीमी, इसमें भी इंडिया था। अच्छा, ये कहेंगे, और फिर वो बदल के हो गया पीएफआई, तो कहेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसमें भी इंडिया। अब आप कहेंगे साहब आतंकवादी संगठनों से क्यों तुलना कर रहे हैं? तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार है जिसने पीएफआई पर प्रतिबंध लगने से केवल एक हफ्ता पहले पीएफआई को सांस्कृतिक संगठन कहते हुए अलवर में जुलूस निकालने की परमिशन दी थी। यूपीए 1 ने एक नहीं 2 मंत्रियों ने कहा था सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, जो बाद में इन्हीं की सरकार के दौर में कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित हो गया। और पूरी बात सुन रहे हैं, पूरी बात रोज सुन रहे हैं, तो नाम पे अभी भागने की स्थिति। अरे रोज नहीं सुन रही है आप, बात तो सुनिए ना। ये बताइए, ये तो आतंकवादी संगठनों के भी आंसू आते हैं, आतंकवाद के आरोपियों पे इनके भी आते थे। वो भी कहते थे अफजल हालात का मारा है, ये भी कहते थे। वो भी कहते हैं याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, ये भी कहते हैं। और वो भी कहते हैं पाकिस्तान से मदद चाहिए। और इनके भी नेता छोटे मोटे नहीं, सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर जाके कहते हैं पाकिस्तान में कि भाई मोदी को हटाना है तो आपकी मदद चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ही की बात है, काम में भी बहुत कुछ समानता है। तो इनका मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है। जवाब अब इनको देने की बारी। क्या नाम बदलने में और इंडिया नाम रखने में
ये स्वीकारोक्ति शामिल है कि यूपीए बदनाम हुआ भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के लिए, नया नाम लगा लेंगे तो शायद लोग वोट दे दे। अतीत छिपाने के लिए। अंजना जी, जिस प्रकार से भाजपाई बौखलाए हुए हैं, बिल्कुल जिस प्रकार से भाजपाई बौखलाए हुए हैं, जब से इंडिया नाम सामने आया है, हर रोज इनकी कैबिनेट की मीटिंग होती है, पार्टी की मीटिंग होती है रात को, कि इंडिया को कैसे घेरे, इंडिया को कैसे बदनाम करे, क्योंकि बौखलाहट हो गई, पूरा देश के खिलाफ ये लोग हो गए। और इनकी मजबूरी देखिए, अब अपनी विफलता छिपाने के लिए इंडिया के सामने बोल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। हमने तो एक नाम दिया है, आप उसके सामने इतनी ज्यादा अपनी बौखलाहट दिखा के देश के सामने दिख रहा है कि हकीकत क्या है। प्रधानमंत्री जी संसद छोड़ के राजस्थान जाके भारत पे अटैक कर रहे हैं। मुझे बताइए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। अंजना जी, एक राज्य है देश में मणिपुर, आज प्रधानमंत्री जी वहां पे गए, संसद में तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई, संसद से तो चले गए यहां से। अभी ये आप भाजपा के सांसद रूल की बात कर रहे थे, अरे आप थोड़ी तो निष्ठुरता कम कीजिए, थोड़ी तो सहनशीलता दिखाइए। आज हम मणिपुर के, आप रूल्स की बात मत कीजिए, बात है क्या मणिपुर की आग हम शांत कर सकते हैं? नहीं कर पा रहे, पूरे देश की जिम्मेदारी है। आपने अपनी डिवाइड एंड रूल की नीति के कारण मणिपुर को आग में जला के रख दिया 2.5 महीने से, आज वो आग भी आप शांत नहीं कर पा रहे। आपको शर्म नहीं आती है डिबेट में आके सब चर्चा करते हुए? इंडिया ये, इंडिया वो, जो क्विट इंडिया मूवमेंट की आज बात की अंजना जी, आज मोदी जी की मजबूरी देखिए, वो क्विट इंडिया में आरएसएस ने कभी भाग नहीं लिया, उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी हिस्सा नहीं लिया। आज इनकी मजबूरी है कि कांग्रेस की वो मूवमेंट को, देश की वो मूवमेंट को, उसका सहारा लेके आज इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा। क्विट इंडिया होगा, महंगाई क्विट इंडिया, नफरत क्विट इंडिया, बेरोजगारी क्विट इंडिया, ये होगा आने वाले दिनों में, ये होने वाला है, क्योंकि देश तय करके बोला है, बैठा है कि ये नफरत नहीं चलेगी। मणिपुर में क्या हो रहा है, आज में एक एक्सपर्ट है मिस्टर अथाले करके, कर्नल है, वहां के नॉर्थ ईस्ट के कर्नल रहे, आज उनका एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था अंजना जी, देखने लायक चीज है कि बात सिर्फ मणिपुर की नहीं है, जिस प्रकार से स्टेट इसमें इन्वॉल्व होकर 2.5 महीने से चीजों को सॉल्व नहीं कर रहा है डिवाइड एंड रूल करने के लिए, ये देश के लिए खतरनाक चीज है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात है, ये चाइना की बात है। हम मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, गंभीरता वो समझाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैं तो दे रहा हूं, फिर से पूछूं? आंसर नहीं, सवाल ये था सर कि यूपीए क्या इतना बदनाम हो चुका था कि आप लोगों ने नया नाम रखा है? वो पीएम यही कह रहे हैं ना, उनका अटैक आज यही था कि नाम में इंडिया रख लेने से लेबल बस बदला है। क्या इस वजह से इंडिया नाम रखा गया? यूपीए को का अंत हो चुका है? मैं आपको यही, हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अतीत छिपाने के लिए, सीधा प्रश्न है, अतीत छिपाने के लिए इंडिया नाम रखा गया, एक वर्ड है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ। अरे अतीत तो हमको, अंजना जी अभी उन्होंने कहा परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तो अजीत पवार जी को वापस अभी इमीडिएटली भारत के बाहर इनको भेज देना चाहिए, क्योंकि वो अजीत पवार पे 15 दिन पहले तो पीएम ने अटैक किया था। उनके हेमंत विश्वास शर्मा कहां होंगे, नारायण राणे कहां पे होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां पे होंगे? तो ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं है क्या? उसको क्विट इंडिया कराइए। आप बोलते हैं क्विट इंडिया, तो पहले आप अपनी जो बात कर रहे हैं अंजना जी, पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी के भाषण पे पूरे देश ने 2 बार भरोसा किया है। क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं लगता है कि वो अपनी विश्वसनीयता कम कर रहे हैं? आज वही प्रधानमंत्री अजीत पवार पे अटैक कर रहे हैं और वही प्रधानमंत्री 7 दिन के बाद उसके बाद हाथ मिला रहे। आपने देश की जनता को समझ क्या रखा है? आप जो बोल रहे हैं वन साइडेड मोनोलॉग नहीं हो सकता है, आपकी जवाबदेही भी है। कोई भी सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता है जी। आपके शासन में 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, तो आपको जवाब देना होगा। और आप इंडिया के ऊपर अटैक करके, इंडिया के ऊपर अटैक करके मणिपुर की आपकी जवाबदेही से नहीं भाग पाएंगे। देश आपको, इंडिया आपको नहीं भागने देगा। देखिए, मैं नाम और क्विट इंडिया दोनों पे बोल देता हूं। देखिए, नाम कोई रख ले तो क्या गुण आ जाते हैं? मैं दर्शकों से क्विट इंडिया पे जरूर बोलिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्विट इंडिया पे क्या स्टैंड था वो बोलिएगा। क्या किसी को एक बार अरे क्विट इंडिया पे भी बोलूंगा। अरे अभी आऊंगा अंजना जी, इनसे सवाल पूछिए कि आरएसएस का स्टैंड क्या था क्विट इंडिया पे? प्लीज भाई जवाब दूंगा भाई, आप काहे परेशान हैं? अरे दोनों का, चलिए क्विट इंडिया का भी जवाब पहले दे देता हूं, पहले सीरियस जवाब दे देता हूं, फिर नाम का भी जवाब देता हूं। ये क्विट इंडिया कब हुआ? 9 अगस्त 1942। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939। ये 3 साल बाद क्यों जागे थे भाई? 1931 में इरविन के पैक्ट के बाद से कोई 9 साल तक आंदोलन नहीं, 11 साल तक। क्यों?
चूंकि पर्ल हार्बर हो गया था दिसंबर 41 में। अरे आप इस पे और सवाल नेताजी उठा रहे सुभाष हैं। चंद्र अब बोस अंजना जी अब इस पे के सवाल नेतृत्व में उठा आ रहे गई थी हैं। बर्मा मेरा तक। सिंपल सवाल लगने है, लगा था क्विट इंडिया मूवमेंट में आरएसएस ने हिस्सा क्यों नहीं लिया? भाई मेरा सिंपल सवाल, बोलने दीजिए, इसका रोहन जी, लॉजिक रोहन मत जी। दीजिए आप। करने लगे। रोहन अब अंजना आने जी, लगे इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में रोहन जी, ठीक है, उसी का अब जवाब दे क्या रहे हैं, क्या सुन क्या लीजिए बात ना, है? पूरा मैं जवाब नाम सुनिएगा। बोलूंगा, आप नहीं नहीं रोहन चाहे जी तो प्लीज, इसको बता- नहीं फिर दे- टाइम अब मैं वेस्ट होगा, आवाज क्विट नीचे इंडिया कीजिए। बोल नहीं रहा रोहन हूं, जी, आई एम आप सॉरी, भाग रहे हैं। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अब आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को मिस्टर गुप्ता, प्लीज सर, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना, खत्म कीजिए अपनी बात पक्षों की को। बात सुनने को मिले। हाँ, बोलिए तो सुधांशु। मैं सिर्फ एक, हाँ बस जल्दी से मैं अपनी बात पूरी करता हूं। क्विट इंडिया मूवमेंट को जो श्रेय दिया जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट 2 महीने में समाप्त हो गया था। और वो क्विट इंडिया मूवमेंट की जो सबसे बड़ी वीरांगना थी अरुणा आसफ अली, उन्होंने ये बात कही। ये बताइए 42 में आपने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, 43, 44, 45, 46, 47 कोई आंदोलन नहीं, अंग्रेज भागा 5 साल के बाद। गजब का क्विट इंडिया था भाई। ऐसा 5 साल बाद का तो और 1931 से 47 आज तक सुधांशु इंडिया जी, के अलावा कोई मूवमेंट नहीं हुआ। पीएम ने ही क्विट इंडिया मूवमेंट का जिक्र किया। क्या था वो मैं बता रहा हूं। कहां जा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने ही Yes, जिक्र अरे किया, मैं उसी महात्मा बिंदु पे गांधी आ के रहा हूं। क्विट इंडिया मूवमेंट का पीएम ने ही जिक्र किया उस मंच से। अरे मैं उसी बिंदु इसका पे, अरे जवाब बात दे तो होने दीजिए भाई पूरी। अरे भाई नाम पे पूरा होने दे। तो पहली बात, ये जो क्विट इंडिया का श्रेय लेते फंस हैं, गए। वो क्विट इंडिया कितना था ये सबको पता है। 5 साल बाद क्यों अंग्रेज भागे। हाँ, मगर जो अंग्रेजों से मिले हुए थे उनकी अब प्रधानमंत्री हकीकत जी अब ने सामने बोला, आ उनका तो रही। मान और रखिए नाम के ऊपर सुधांशु मैं ये जी। बता देना चाहता हूं अंजना जी, प्रधानमंत्री राहुल ने गांधी कहा- के नाम में गांधी होने से कितने लोगों को महात्मा गांधी की छवि उनमें नजर आने लगती है। राहुल गांधी ने दाढ़ी बना ली तो दाढ़ी बढ़ाने से मोदी जी के गुण नहीं आ जाते, गांधी नाम रख लेने से गांधी जी के गुण नहीं आ जाते। और इस पे मैं कहना चाहूंगा, हमारे दोनों सांसद वरिष्ठ हैं, एसटी हसन साहब और श्याम सिंह यादव जी, दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। मैंने बचपन में उत्तर प्रदेश के एक बड़े प्रसिद्ध कवि थे काका हाथरसी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा था कि काम धाम का नहीं है नाम से सामंजस्य, किसी पार्टी के नहीं झंडे लाल सदस्य, और नाम बदल लो पर न बदले भाग्य की रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा, और दूर युद्ध से भागते नाम बड़े रणधीर, और भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। ये राहुल गांधी के ऊपर अंतिम 2 पंक्तियां ज्यादा लागू होती हैं। तो नाम श्याम सिंह बदल यादव। लेने से हाँ। काम नहीं बदल जाता, सूरत बदल लेने से सूरत नहीं सीरत नहीं बदल मुझे जाती, पता है रोहन जी, आपको नकाब इसका जवाब चढ़ा देना, लेने मैं आपसे से जवाब ले असलियत लूंगी। हकीकत नहीं बदल ठीक।